बदलाव के तौर पर बिहार में किसको देख रहे हैं? हम जन स्वराज को देंगे। बहुत डाउन है, उनको तो साफ विरोध करे, कहीं भी जनता जाते हैं तो विरोध करती है। वोट लेकर 10 बजे गांव में किधर भी लोग नहीं रहे हैं। खत्म कर देंगे, पूरा कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं। नीतीश कुमार को कह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं भारत लाइव। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होने वाला है बिहार में। उसके प्रचार प्रसार का आज अंतिम दिन है और तमाम पार्टियों के द्वारा अपना रोड शो रैली किया जा रहा है। तो हम लोग आज इस समय फिलहाल हम बक्सर विधानसभा में हैं और ये कौन सा चौराहा है बाबा? ज्योति चौक। ये ज्योति चौक है। ज्योति चौक पर देख सकते हैं कि यहाँ जन स्वराज का यहाँ से रोड शो निकलने वाला है और लोगों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो चुकी है। तो आइए यहाँ से लोगों से हम बातचीत करते हैं कि उनकी क्या कुछ राय है। तो क्या कुछ सोच रहे हैं इस बार बाबा बिहार में? हम लोग सोच रहे हैं कि जन स्वराज का सत्ता हो। ये नीतीश कुमार ने सांख्यिकी को बहाली 5,72,000 को नहीं किया, उसमें बहुत लड़के बेरोजगार हो गए। फिर बात तो मोदी साहब हम लोग 200 रुपया 20 रुपया जमा करते थे, वो काला धन में डाल दिए, वो भी आज 10 वर्ष से पैसा नहीं मिला। ये बताइए, सरकार ऐसा ही होना चाहिए। बदलाव के तौर पर बिहार में किसको देख रहे हैं? हम जन स्वराज को देंगे। जन स्वराज को हमको इच्छा है। हाँ, क्या कह रहे हैं भैया? अब की बार जन स्वराज का मुख्यमंत्री बनाना है। जन स्वराज को प्रशांत किशोर को ही मुख्यमंत्री बनाना है। प्रशांत किशोर का जन स्वराज पार्टी का मुख्यमंत्री उन्हीं से उम्मीद है, क्योंकि उनके आने से ही पलायन का जो बात चल रही है बहुत अधिक फैल रही है। तो क्या कह रहे थे आप? प्रशांत किशोर का सीएम बनाएंगे, बहुत उम्मीद है। बक्सर की क्या स्थिति है यहाँ पर? बक्सर के तथागत हर्षवर्धन निकल रहे एकदम बहुत भारी ऑटो से, बहुत भारी ऑटो का झुकाव है तथागत हर्षवर्धन की तरफ। एकदम पूरा जोर शोर से। यहाँ से आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा भी बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है? अभी वो डाउन है। वो तो निर्दलीय से भी लड़े थे पिछले बार, संसद से नहीं जीत पाए, तो अब की बार पार्टी से लड़े। लगातार 2 बार से जो विधायक है संजय तिवारी कांग्रेस से, उनकी क्या स्थिति है? वो बहुत डाउन है, उनको तो साफ विरोध करे, कहीं भी जनता जाते हैं तो विरोध करती है। वोट लेकर 10 बजे गांव में किधर भी लोग नहीं रहे हैं और ऐसा ही रोड पूरा खांजड़ा पड़ा है, विरोध उसका बहुत हुआ है। क्या बक्सर में उन्होंने विकास कार्य नहीं किया? नहीं, कुछ भी नहीं किया है, खाली गुटखा पान खा कर थूके हैं बस, और बोलते हैं कि जीत जाएंगे ना, तो जो जनता बोल रही है तो हम गुटखा पान खा कर थूकेंगे, दिखाएंगे। अब की बार सब क्या सोच रहे हैं बाबा इस बार बक्सर में किसको जिताना है? जन स्वराज को। जन स्वराज को। हाँ। और मान लीजिए यहाँ से जो संजय तिवारी हैं या आनंद मिश्रा हैं, उनको हारना चाहिए। क्यों हारना चाहिए? हारना काम नहीं लोग कर रहे हैं। अरे लगातार 2 बार से विधायक है संजय तिवारी, ठीक है, 2 बार नहीं किए, 2 बार चाहे 4 बार रहे, उनको काम करना है नहीं, अच्छा से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हारना चाहिए। जन स्वराज को आना चाहिए बक्सर से। बिहार में किसको मुख्यमंत्री बनाना? नीतीश को, तेजस्वी को, प्रशांत किशोर को बनना चाहिए। आप किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? नीतीश कुमार, पंताज किशोर के। प्रशांत किशोर? क्यों प्रशांत किशोर को ही बनाना चाहते हैं? इसलिए कुल ब्लैक में दारू बेचा रहा है, वो हो रहा गलती, इतना नाजायज काम हो रहा है। हाँ ठीक, वो हमारे लिए बढ़िया है। बदलाव हम लोग कि जो ये सब काम आप कर रहे हैं, नाजायज काम हो रहा है, भ्रष्टाचार है, प्रशांत किशोर आएंगे तो उसको खत्म कर देंगे। खत्म कर देंगे, पूरा कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं। नीतीश कुमार को कह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। नीतीश कुमार भी तो बिहार में तो विकास पुरुष कहा जाता है। विकास किए हैं, गली गली दारू मिल जा रहा है। फोन करिए आप, यहाँ डिलीवरी आ जाएगा, मेरे यहाँ आ जाएगा, किसी के पास यहाँ आ जाएगा। हाँ, घरे घरे उल्टा काम हो रहा है। सब लड़का है, कितना नौजवान है, नशा पकड़ लिए हैं उल्टा सीधा। कोई सिगरेट पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है, कोई सनफिक्स पी रहा है, कोई दारू पी रहा है। 90% नशा में लड़के लोग, जवान लोग नशा में भूत हो गया है। क्या कह रहे हैं आप? हमारा कहना भी है कि सबसे मुख्य चीज है कि बिहार का सिस्टम बदलना चाहिए, जो कि कोई सरकार अभी नहीं कर पाई। और यहाँ का सिस्टम, हर जगह का सिस्टम, हर जिले का सिस्टम, हमारे बिहार में 38 जिले हैं और 38 जिले का सिस्टम बदलना चाहिए, तभी हम लोग विकास कर पाएंगे। क्योंकि बिहार शिक्षा में भी पिछड़ा है और जो बोला जाए ये आपका सबसे इकोनॉमी में पीछे है। भारत का सबसे पिछड़ा राज्य है और यहाँ पे कोई भी सरकार आ रही है तो ब्लैक काम बंद नहीं हो रहा है। और हम लोग इस बार चाह रहे हैं कि नहीं, इस बार बदलाव बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसे हम पीछे रह जाएंगे। क्योंकि इतने दिनों से देखा जा रहा है हर सरकार को, लेकिन कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो इस बार नई पार्टी है और नई पार्टी के साथ हम लोग उमंग के साथ इस बार जन स्वराज को एकदम चुनना चाहते हैं।
पूरे दिलों के साथ। लेकर किसका इंतजार किया जा रहा है? जी देखिए, हम जन स्वराज पार्टी का सूत्रधार और प्रणेता श्री प्रशांत किशोर जी बक्सर में आने वाले हैं और ये सारा जो जन से लाभ देख रहे हैं उनकी अगवानी में खड़ा हुआ है। मैं भी उनकी अगवानी करने के लिए माला लेकर खड़ा हुआ हूँ। क्या लगता है इस बार प्रशांत किशोर बिहार में सरकार बना लेंगे? 101% की गारंटी हम देते हैं कि अब की बार बिहार में जन स्वराज पार्टी की सरकार बन के रहेगी और बिहार का बदलाव हो रहेगा। बक्सर में किसको चुनना चाहते हैं? बक्सर में हमारे जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी श्री तथागत हर्षवर्धन जी को हम लोग जिता कर विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। लगातार 2 बार से विधायक है संजय तिवारी, क्या कुछ विकास कार्य नहीं किए हैं? क्या कितनी नाराजगी आप में दिख रही है? देखिए, संजय तिवारी खैनी खा के जहाँ था थूकने वाले नेता है और पैसा के बल पर और बाहुबल के बल पर आज तक जीते आए हैं। बक्सर की जनता जान चुकी है और बक्सर की जनता समझ चुकी है। अब की बार बक्सर की जनता उनको उखाड़ कर फेंकेगी और तथागत हर्षवर्धन को यहाँ से विधायक बनाएगी। क्या कुछ बाबा ये जो कह रहे हैं सब बातें जो कही जा रही है इनके द्वारा सही बातें कही जा रही है क्या? सही बात है, सही तो आप बक्सर में किसको जिताना चाहते हैं? तथागत हर्षवर्धन बेग छाप को। हमको गायक से लेना नहीं, हम अपने देश को चलाने का अरे बक्सर का गाना बहुत वायरल हो रहा है। और बक्सर का वायरल हो रहा है ना, लेकिन हमको देश चलाने के लिए हमको जनसुरा को चाहिए। हाँ, प्रधान जी को चाहिए। और क्या, हमको नाचने और गाने के लिए कोई हमको नहीं चाहिए। हाँ, नाचने गाने वाले हर घर नौकरी देने की बात कर रहे हैं तेजस्वी जी। तेजस्वी जी कहाँ से अपने घर से नौकरी देंगे? कह तो रहे हैं कि नौकरी देंगे। इससे पहले किसका सरकार था? उन्हीं का सरकार था ना। हाँ। तो क्यों नहीं नौकरी दिए? कह तो रहे हैं कि 17 महीने में हमने जो करके दिखाया वो कोई नहीं कहने में और करने में बहुत फर्क है। कहने में करने में बहुत फर्क है। इतना नाराज क्यों दिख रहे हैं तेजस्वी? हम लोग नाराज हैं क्योंकि वो कुछ नहीं करते हैं, खाली बोलते हैं। बोलने से नहीं होता है, करके दिखाना पड़ता है। बिहारियों का दर्द कोई समझने वाला नहीं है। आपको मालूम है अभी 27 अक्टूबर को छठ पूजा था। बिहार का जितना भी आदमी गया था बाहर नौकरी करने, गुजरात, दिल्ली, मुंबई, वहां से जितना लोग भी आए हैं सब देखिए ट्रेन में क्या स्थिति है, कैसे झूल के गिर के आदमी मर के आ रहा है त्योहार में। कहाँ है ट्रेन? इनका ट्रेन तो 13,000 ट्रेन चालू था, कहाँ है? सब ट्रेन किधर गया? 13,000 ट्रेन किधर गया? तेजस्वी सरकार ऐसे बोलते हैं, उनको बोलने से कुछ नहीं होता। इस बार प्रशांत किशोर को हम लोग जिताएंगे। अभी तो तेजस्वी नहीं, अभी तो नीतीश है ना। हम लोग नीतीश को भी वोट नहीं देने वाले हैं। इस बार हम लोग नया प्रत्याशी चुनेंगे। इस बार प्रशांत किशोर को हम लोग जिताएंगे और प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं वो करेंगे हम लोग के लिए, युवा लोग के लिए बहुत आगे करेंगे। युवा लोग के बारे में सोच रहे हैं, युवा लोग को आगे लेके चलेंगे। जय जय बिहार। क्या कुछ किसको लाना है बाबा इस बार बिहार में? इस बार जनसुराज की सरकार बन रही है, लाना नहीं है। हाँ। और बक्सर से बम्पर वोट से हाँ। तथागत हर्षवर्धन की जीत होने जा रही है। टक्कर में कोई नहीं है। यहाँ से तो मान लीजिए कि आनंद मिश्रा भी हैं और 2 आनंद बार के लगातार विधायक संजय तिवारी भी हैं। ठीक है, आनंद मिश्रा कौन लड़का, कौन ऐसा बात चाहेगा कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर और ASP बनकर और BRS ले? क्यों BRS लिए? जनता की सेवा के लिए। कुछ नहीं, जनता का सेवा करना था तो इनको ASP नहीं बनाया था। कहीं नहीं जनता का सेवा की और भारत का सेवा की है। हाँ, ये भगेड़ू हैं। तो क्या लगता है तथागत जो हर्षवर्धन है हाँ। वो आपके लिए विकास कार्य कर देंगे बक्सर में? एकदम बिल्कुल, इनके पिताजी किए हैं, ये करेंगे। और ऐसा योग्य प्रत्याशी बक्सर में कोई नहीं है जो योग्य है। सुप्रीम कोर्ट का वकील है, ठीक ना, विद्वता में उसी तरह, नम्र उसी तरह, सबसे मिलनसार उसी तरह। क्या कमी है? तथागत निकल रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बार बक्सर में? क्या बक्सर की जनता का क्या मूड है? शाहाबाद का लाल है अच्छा। और विश्व में अपना परचम लहरा के आया है। अब हम लोगों का ये विश्वामित्र की नगरी है, यहाँ युगे पुरुष पैदा होता है, वो आ गया है विश्वामित्र का चेला, अब पूरे भारत में अपना परचम लहराएगा। तो क्या लगता है इस बार बक्सर की जनता बदलाव करेगी बक्सर में? बक्सर का पूरे बिहार की जनता बदलाव चाह रही है। रोड मैप जो लेके आए हैं, नहीं बक्सर वो में रोड मैप जो है हाँ। किसी पार्टी के पास है? जो रोड मैप वो लेके आए हैं, रोड मैप किसी के पास है? कोई विजन है कि किसान के लिए हम क्या करेंगे, बच्चा के लिए क्या करेंगे, स्कूल के लिए क्या करेंगे, रोजगार के लिए क्या करेंगे, बैंक इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे? कोई लेके आया है? पहला प्रशांत किशोर है जो बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए रोड मैप लेके आया है। तो क्या लगता है इस बार से जो 2 बार के लगातार विधायक है संजय तिवारी, उनका बदलाव हो जाएगा इस बार?
संजय तिवारी से कोई लेना देना नहीं है। जो रोड मैप लेके आएगा उस पर बात करेंगे। तो रोड मैप लेके संजय तिवारी नहीं आए क्या? रोड मैप तो कांग्रेस नहीं लेके आई है। हाँ, तो संजय तिवारी उसी के नाम मेंबर हैं। हाँ, तो कांग्रेस रोड मैप लेके आए, जो रोड मैप वो लेके आए उस अनुसार बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए आप रोड मैप लेके आइए। हम अब तो एक दिन का समय बचा, अब तो एक दिन का समय बचा हुआ है तब ना। हो गया, आप चुक गए। जो रोड मैप लेके आया है उसके लिए काम करेंगे। बदलाव करिएगा इस बार बक्सर में। पूरा बिहार बदलाव चाह रहा है। बक्सर का तो पुत्र है, ये तो धरती पुत्र है। बक्सर धरती पुत्र है। ये हाँ, जो इनके सर्वे सर्वा हैं प्रशांत किशोर जी, वो बक्सर के ही लाल हैं। अच्छा, हाँ, 10 तक पढ़ाई यहीं से की है। अब क्या चाहिए? चलिए आपने देख लिया कि बक्सर की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि बक्सर की धरती से ही पूरे बिहार में बदलाव होगा और इस बार बिहार में बदलाव देखने को मिलेगा। और प्रशांत किशोर बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।